Assalamualaikum viewers, this is Laiba and you're watching over YouTube channel propertystudio.pk। प्रॉपर्टी स्टूडियो की आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत यूज़फुल गाइडलाइंस शेयर करने वाले हैं प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है और आप अपने फैसले प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। पैसा जो कि इंसान बहुत मुश्किल से कमाता है और उसे राइट टाइम पे राइट जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि आप एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें और फिर उस पर काफ़ी अच्छा रिटर्न भी गेन करें। सो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, और इस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर आसिफ, जो कि 20 इयर्स का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखते हैं, और वो हमारे साथ बहुत सी यूज़फुल टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपको स्कैम और फ्रॉड से बचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपका रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि उन्हें किन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखें, सबसे पहले मैं आपके तमाम व्यूअर्स को ये बात बताऊंगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते ना तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अच्छी फ्लैशी एड्स देख के, कमर्शियल्स देख के, सोशल मीडिया देख के किसी भी जगह पे इन चीज़ों की बेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी हार्ड अर्न मनी होती है। आप इसको नहायत एहतियात से इन्वेस्ट करें। अगर आपने जो सवाल पूछा है कि किन जगहों पे करनी चाहिए, किसी भी सोसाइटी को मुंतखब करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना लाजमी है। उनमें सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो कोई बड़ा ब्रांड है, लाइक DHA है, बहरिया टाउन है, स्मार्ट सिटीज़ हैं, ये बड़े ब्रांड हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस कुछ लोग जाली ब्रांड्स भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब अभी स्मार्ट सिटीज़ के नाम से स्मार्ट सिटी के ब्रांड को फेक तरीके से यूज़ किया गया और कई सादा लोग उसके अंदर फंस गए, बिकॉज उनको पता नहीं था कि वो स्मार्ट सिटी वालों का हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है या किसी और का। तो स्मार्ट का नाम साथ लगा तो लोगों ने इसी बात पे खरीद लिए। तो बात करने वाली मुझे ये है कि वेरीफाई करें कि जो ब्रांड आप खरीद रहे हैं, जो जिस ब्रांड में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या वो उसी का प्रोजेक्ट है, कोई फेक तो नहीं है। देन सपोजिंगली कोई नया ब्रांड है तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें आगे वेरीफाई करने वाली होती हैं। क्या वो सर्टन इदारों से अप्रूव्ड है, क्या उनके पास लैंड मौजूद है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले लाजमी ले लेनी चाहिए। यानी आपको प्रोजेक्ट की प्रॉपर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकें। सर, ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमें प्रोजेक्ट की प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, और आप हमें ये बताइए कि हम किस तरह स्कैम और फ्रॉड से बच सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। देखें, स्कैम और फ्रॉड ये रियल एस्टेट में बहुत सारे हो चुके हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे फ्रॉड किए हैं जिनमें अवाम का पैसा डूबा और उनको रिकवर भी नहीं हो सके। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें आपने लाजमी तौर पे ज़रूर फॉलो करनी है। एक तो ये कि जब आप अगर आप किसी ब्रांड का, बड़े ब्रांड का प्लॉट ले रहे हैं तो आपकी ये परेशानी कम हो जाती है, बिकॉज जितने भी ब्रांड्स हैं उनको अपने नाम का बहुत ख्याल होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ ना करें। लेकिन स्पेशली जब ये नए ब्रांड्स आते हैं, ये ओवर सेलिंग कर देते हैं। ज़मीन उनके पास थोड़ी होती है और वो बेच बहुत सारी देते हैं, फिर बाद में डिलीवरी नहीं कर पाते। तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप ऐसे ब्रांड के साथ चलें जो नोन हो, ताकि आप इस फ्रॉड से बच सकें। उसके बाद आपने जब किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट या सेल्स पार्टनर के पास जाना है तो उसको भी चेक करना चाहिए कि इस बंदे की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी काम हुए हैं कि रियल एस्टेट एजेंट ने पैसे ले लिए और बाद में क्लाइंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा, इवन अपने पैसे लेने के लिए भी। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऑथेंटिक रियल एस्टेट एजेंट या सेल्स पार्टनर के पास जाएं और वहाँ से चीज़ लें, और जो चीज़ भी लें कीप दैट इन माइंड, ऑलवेज टेक इन रिटन लेके फिर
उसको पेमेंट दें, या ये इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें कि आपने अपना जो पैसा दिया है उसको रिटर्न शेप में दें। अगर इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल और दूं आपको, तो आप जब कोई भी चीज़ लेते हैं तो पहले थोड़ा पैसा देते हैं, टोकन मनी, एडवांस मनी कह लें, टोकन मनी कह लें, फिर आप बयाना अमाउंट देते हैं जिससे आप पहले टोकन मनी पे उन पेपर्स को वेरीफाई करते हैं। अगर सपोजिंग कोई नया प्रोजेक्ट है तो वो आप उस कंपनी से पूछ लें, चेक कर लें कि जिस एजेंट को आप पैसे दे रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है, क्या कंपनी उसको अथॉरिटी दी हुई है कि वो ये चीज़ें बेच सके। उसके बाद उसको रिक्वायर्ड पैसे दें, या अगर पूरी अमाउंट भी दे रहे हैं, अगर आप एक फाइल खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी अमाउंट पूरी देते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए ऑथेंटिक रियल एस्टेट कंसल्टेंट या सेल्स पार्टनर, और उससे प्रॉपर रसीद लें कि आपने इतने पैसे दिए हैं, और उस रसीद के ऊपर मुकम्मल डिटेल लिखवाएं कि हमने इतने पैसे दिए हैं, इतने दिनों में ये चीज़ हमें डिलीवर करेगा। मैं दोबारा कहता हूँ, उसकी वेरिफिकेशन विद द कंसर्निंग अथॉरिटी से ज़रूर करें। तो दिस इज़ द हाउ यू कैन सेव फ्रॉम एनी, यू कैन बी सेव फ्रॉम एनी फ्रॉड। ऑलराइट सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में से हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस इन्वेस्टमेंट पे हमारे व्यूअर्स अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज हर बंदे की शायद नेचुरली ये ख्वाहिश होती है कि वो 2 दिन पहले इन्वेस्टमेंट की है और आज उसका रिटर्न आना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड थिंकिंग। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक पीरियड ऑफ टाइम रीजनेबल माइंड में रखना है। अगर शॉर्ट टर्म भी है तो कम से कम 1 साल तो माइंड में रखें जब उसका आप कुछ रिटर्न लेना चाहते हैं। और रिकमेंडेड ये है कि आप 2-3 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट करें और फिर आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। अदरवाइज जिस तरह बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन ये भी सोचा करें कि अगर आप आज प्रॉपर्टी लेके उसको 10 दिन बाद या 20 दिन बाद बेच देते हैं, आपको 2-4-5 लाख रुपए का फायदा भी हो जाता है, तो फिर आपके पास आगे ऑप्शन क्या है? आप फिर किसी और जगह ढूंढेंगे। तो अच्छी कंपनियां जगह जगह नहीं मिलती। अगर आपने चीज़ ली है तो उसका अच्छा हैंडसम प्रॉफिट लेने के लिए आपको कम से कम 1 साल वेट करना चाहिए। एंड स्टिल अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रहने दें। वो इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। बार बार प्रॉपर्टी घुमाना ये कोई फिजिबल चीज़ नहीं होती। फाइन ट्रस्टेबल कंपनी, प्रॉपर्टी वाले जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, स्टे विद देम और अच्छा रिटर्न फिर ही कमा सकते हैं आप। ओके, यानी पेशेंस रखें और अगर आपने प्लॉट या फाइल या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो अच्छा रिटर्न लेने के बाद उसको अपनी फाइल को या प्लॉट को डिस्पोज ऑफ करें। अगेन इफ यू नीड इट, अदरवाइज वो ग्रो कर रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, फायदा ही हो रहा है। ओके सर, लास्ट पे आप हमें ये बताइए कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पर हम अच्छा रिटर्न गेन कर सकें और वो हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो? देखिए, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि अच्छा प्रोजेक्ट आपको जो भी मिले, अगर आप ब्रांड्स की तरफ जाएं तो वो अच्छे प्रोजेक्ट्स ही हैं। DHA का नाम लें, स्मार्ट सिटीज़ का नाम लें। स्मार्ट सिटीज़ वाले मतलब जिस तरह से ये ग्रो किया है इन्होंने, स्मार्ट सिटीज़ ने, और बड़ी बॉटम लाइन प्राइस पे आए हैं, सिर्फ चंद लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, और वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, उसमें चले जाएं। ऑथेंटिक प्रोजेक्ट यस, दे आर ऑथेंटिक। इन्होंने पहले भी एक प्रोजेक्ट जो है वो दिया है कैपिटल में, और फिर ये लाहौर में। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया ही इन्होंने है। DHA भी एक ब्रांड है, लेकिन DHA में प्रॉब्लम ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम भी जाएंगे तो वो 50 लाख से कम नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है कि ये आप बहुत थोड़ी अमाउंट, चंद लाख दे के आप अपनी बुकिंग करवा लेते हैं और फिर ये ग्रो करती जाती है और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू स्पेंड इन इन्वेस्ट इन स्मार्ट सिटीज, Lahore Smart City and Capital, right? Yeah. So thank you very much for your time, sir. Thank you. So viewers, I hope ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। So अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी स्टूडियो के एक्सपर्ट्स आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और आपको इससे रिलेटेड अच्छी एडवाइस देंगे। So stay connected with us. Take care of yourself. Allah Hafiz.